and future scope of artificial intelligence. Welcome, sir. Please come to the stage. First of all, thank you, ma'am, for calling me on this dash. And I feel privileged and too much grateful for giving the honor by these prestigious institutions on this auspicious seminar organized over here on emerging technologies, artificial intelligence today. All our students, you have to feel pleasant and very grateful for such activities to organize a seminar or other activities in a year in your institutions for learning, thinking, planning and implementation on yourself. अगर आप कुछ सुनते हैं तब उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं और इसके बाद फिर आपके अंदर इच्छा जागृत होती है कि यू हैव टू डू आल्सो टेक इनिशिएटिव टू डू समथिंग न्यू। आपको कुछ नया करने की इच्छा प्रेरित होती है, जागृत होती है। तो बिफोर टेलिंग अबाउट समथिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डेप्थ, हाउ एंड इन विच मैनर, व्हाट द मेथडोलॉजीज आर बीइंग यूज्ड to work using artificial intelligence, how it is being evolved and what we can do in future, what may be demerits or merits, because it's a technology, so we can't say that we have not to go in direction of the negative or demerits of the AI. What we can do before it, I will first of all, I will thankful to all of the dignitaries present over here, such like Manoj Kumar sir, Mithilesh Mishra ji, Dr. Pramod Kumar Nayak sir, and Rajiv Mishra sir, who is taking the support to organize such seminar, Ravin Prakash Kiran ji, and Ajay Kumar Singh, all over these, all the faculty members of this college, dear students, many congratulations and good afternoon to all of you. Before initiating my words about artificial intelligence, what is artificial intelligence? First of all, you have to know about it. I think all of you know it very well that it's an emerging technology in the current era which is going to be replaced the alternate of the human being. Means हमारा जो व्यक्ति है, जो हम इंसान है, एक तरह से उसका हम अल्टरनेट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका एक विकल्प तैयार कर रहे हैं कि इन एब्सेंस ऑफ आवरसेल्फ, जब हम प्रेजेंट नहीं होंगे, देन द वर्क विल नॉट बी स्टॉप, कोई भी काम रुकेगा नहीं। मींस हाउ कैन वी थिंक, हाउ कैन वी डू, हाउ वी कैन प्लान, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन डू बाय द मशीन ऑटोमेटिकली। इट्स द इनोवेटिव आइडियाज, हम लोगों के विचार हैं फॉर और रिड्यूस द स्ट्रेस इन द ह्यूमन लाइफ। अपने इंसानी जीवन में हम चाहते हैं कि हमें काम कम करना पड़े, स्ट्रेस कम हो लाइफ में, इसीलिए हम ऑटोमेटाइजेशन की ओर बढ़ते हैं, मशीन का हम सहारा लेते हैं और मशीन हमारे इंस्ट्रक्शंस पर काम करे, मशीन हम जैसा चाहे वैसा करे या हम उससे भी बेहतर करें, हम बताएं कम और ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा करेक्ट और बहुत फास्ट आउटपुट दे दे। इसी को हम कहते हैं, इसी मेथोडोलॉजीज को हम कहते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यही एआई है कि हम जो सोचते हैं, अभी हमने मशीन बनाई जिसको इनपुट हम देते हैं, हम कहते हैं ये करना है, मींस वी आर गिविंग द कमांड, देन मशीन इनिशिएटिव टू टेक द लॉजिकल डिसीजंस। कैसे वो डिसीजन लेती है कि सही क्या है, बुरा क्या है, करना क्या है। अभी तक आप सिर्फ कैलकुलेटर की बात करते हैं, अगर आप 2 + 2 करते हैं तो आंसर 4 आ जाता है, 2 × 2 करते हैं आंसर 4 आता है। तो ये जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये भी ह्यूमन बीइंग ने डिजाइन किया, इंसान ने बनाया। आज जो हम तरक्की कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, उसका डेवलपमेंट मींस इवोल्यूशन ऑफ द एआई इज आल्सो बीइंग डन बाय द ह्यूमन बीइंग।
that is Mr. C. Karthi of the US scientists who had developed in 1970s era about the AIs. तो ये जानने में संकोच नहीं है कि इंसान ने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया। हम लोग जो सोचते हैं उससे ज्यादा फास्ट मशीन वर्क कर सकती है, मशीन कर सकती है जो काम जो हम लोग रिडंडेंसी प्रॉब्लम होती है, एक ही इसी काम करने को अगर हमको बार बार कहा जाए तो वो हम लोग उसमें गलतियां कर देते हैं। इट्स ए ह्यूमन एरर। अगर हमको 2+2 जोड़ के हमको कहे कि 10,000 बार लिखना है और एक पेज में लिखते जाओ तो आपका सम टाइम वी विल फील लेजीनेस दैट सम इजी टास्क वी आर डूइंग फूलिशनेस। हम ये मूर्खता कर रहे हैं क्या 2+2 4 लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 50 100 200 पन्ने 500 पन्ने पेज लिखने के बाद हम 2+2 3 या 5 भी कर सकते हैं। ये ह्यूमन एरर होती है बिकॉज़ वी विल गोइंग टू बी such types of redundant problems or we will be humiliated, we will be exhausting जो कंडीशन होती है वो इंसानों में होती है जो कि मशीन में नहीं होती। वो 10,000 में 10 लाख बार भी अगर आपको सेम ऑपरेशन करने की बात कहेंगे तो बिना किसी एरर के बहुत कम टाइम में एक्यूरेट आंसर देगा ये मशीन। Now in short time we will go forward about artificial intelligence काम कैसे करता है। हम लोग गूगल की बात करते हैं, इस गूगल एआई, क्या गूगल एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? सो वी कैन से दैट जस्ट लाइक गूगल इज अ एग्जांपल ऑफ नैरो एआई, संकीर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। एक छोटा सा उपयोग, थोड़ा सा एग्जांपल है एआई का, थोड़ा सा उपयोग करता है। इट्स नॉट कंप्लीटली एआई। अब जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को बताया गया है, इट मींस व्हाट वी कैन डू। एआई क्या है, आगे क्या करेगा फ्यूचर में, इसका थोड़ा एप्लीकेशन का भी हम बताएंगे आपको कि इन द डे इज नॉट सो फार व्हेन व्हाट विल आई थिंक द प्लान और थॉट विल बी डेवलप और इवॉल्व इन माय माइंड विल बी एग्जीक्यूटेड इंस्टेंटली इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप सोचते हैं कि पनीर के पकौड़े मिले, तो वो कुछ सेकंड का टाइम होगा कि रोबोट्स के थ्रू आपके सामने पनीर के पकौड़े आ जाएंगे। अगर वहां इमीडिएट डेवलप होगा, ये फ्यूचर एआई का है। मींस व्हाट द प्लान्स आर गोइंग इन आवर माइंड्स, इट कैन बी ट्रेस्ड बाय द एनवायरनमेंट व्हिच इज मशीन गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन द फ्यूचर विल बी एग्जीक्यूटेड द कमांड रिगार्डिंग टू योर थॉट्स। फ्यूचर ये करता कैसे है? अगर हम गूगल की बात करते हैं कि गूगल से कुछ भी क्वेरी करते हैं वो हमको आंसर मिल जाता है, तो कैसे गूगल काम करता है? अगर थोड़ा सा आइडिया कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर जो लोग हैं वो जानते होंगे कि हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं FTP एंड HTTP। जब हम सिस्टम पर काम करते हैं, हम कोई कमांड देते हैं, कोई सर्च करते हैं, तो वो कमांड, वो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो क्वेरी है हमारी, वो हमारा जो नेटवर्क है कंप्यूटर का, जिसको कहते हैं ग्लोबल नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड नेटवर्क, www का आप यूज करते हैं, इंटरनेट की साइट ओपन करते हैं। अगर इंटरनेट आपके पास नहीं है, देन यू कांट सर्च एनीथिंग ऑन गूगल। नेट के बिना यूज किए आप गूगल को यूज नहीं कर सकते। तो गूगल का यूज क्या है कि जब नेटवर्क का कंप्यूटर नेटवर्क इन होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने भी हमारे सर्वर्स हैं, जहां पर जो भी डेटा इंस्टॉल है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है। और जब हम अपने सिस्टम पर कोई क्वेरी लिखते हैं गूगल पर, जो भी सर्च इंजन है, बहुत सारे सर्च इंजन है जिन पर हम कोई क्वेरी लिखते हैं, तो वहां पर वो एक FTP प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उस क्वेरी को ट्रांसफर करता है हमारे उस गूगल जो ग्लोबल नेटवर्क से कनेक्ट करता है और सर्वर्स पर ट्रांसफर कर देता है। और चूंकि गूगल जो सर्च इंजन है वो नेटवर्क का कंप्यूटर नेटवर्क, यानी मिलियंस ऑफ, हमारे बहुत सारे सर्वर्स हैं, चाहे वो बैंक का सर्वर हो, चाहे एजुकेशन गवर्नमेंट का हो, हर एक संस्थान, हर एक कंपनी के अपना सर्वर है। वो सर्वर पर जो भी डेटा उस पर्टिकुलर क्वेरी से रिलेटेड वहां इंजेस्ट करता है, उसको मिलता है, FTP जो ट्रांसफर करता है, वो सभी सर्वर से डेटा को, उससे रिलेटेड क्वेरी से रिलेटेड उस डेटा को सर्च करता है। और वहां पर हर सर्वर पर एक HTTP होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो उस क्वेरी से रिलेटेड डेटा को, जो भी फाइल्स वहां पे अवेलेबल है, उसको FTP को हैंड ओवर कर देता है। और FTP जो आपकी रिक्वेस्ट को लेके गया था सर्वर तक, वो आपके सिस्टम पर उससे रिलेटेड हमारी पूरे लिंक, पूरा टेक्स्ट अवेलेबल हो जाता है। तो आपका कोई भी एक क्वेरी, कोई भी टेक्स्ट जो आप लिखते हैं, उससे रिलेटेड कोई एक आंसर गूगल पर ढूंढने पर, कभी चाहे वो ट्रुथ 100% एब्सोल्युटली करेक्ट क्यों ना हो, यूनिवर्सल ट्रुथ बात क्यों ना हो, यानी कि जिसका कोई विकल्प है ही नहीं, उसका भी एक सिंगल आंसर गूगल पर नहीं मिलता है।
एक से ज्यादा लिंक अवेलेबल होते हैं। आप एक लिंक ओपन करोगे तो उससे रिलेटेड कुछ डेटा मिलेगा, दूसरे लिंक ओपन करो कुछ मिलेगा, तीसरे से कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से गूगल पर जो डेटा जो सर्वर्स पर अवेलेबल है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको वो लॉजिकल फॉर्म में ट्रेस करने के बाद आपका डेटा सिस्टम पर रिट्रीव हो जाता है। ये गूगल का कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये नैनो एआई के कॉन्सेप्ट में आता है। इसके आगे बढ़ते हैं, ये काम कैसे करता है। सिस्टम कंप्यूटर जो है ये एक मशीन है। मशीन काम कैसे करती है? मशीन के कान नहीं है, सुन नहीं सकती, मशीन देख नहीं सकती। हाँ, उसके कान और नाक और आंख हम देते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अगर मशीन को हमें कुछ बोल के बताना है, सुनाना चाहते हैं, देन वी विल यूज माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, उसको हम सिस्टम में कनेक्ट कर देंगे और हम जो वॉइस फॉर्म में जो भी इनपुट देंगे मशीन तक पहुंच जाएगा। इट विल बी इंटरप्रेट, it will be compiled and interpreted in the machine level language and machine can be decode the output or solution according to given input in voice format by the user। जो यूजर है जिसने जो भी बोल के जो भी, जैसे आप देखते हैं गूगल पे वॉइस सर्च की कमांड आ गया है, आप कुछ भी बोलते हैं तो उससे रिटर्न आंसर मिल जाता था। अभी तक आपको टाइप करना पड़ता था टेक्स्ट फॉर्मेट में, प्रॉम्प्टिंग करनी पड़ती थी। तो अब क्या है, वॉइस फॉर्मेट में ये असिस्टेंट गूगल ने दिया है कि आप बोल कर भी हिंदी में, इंग्लिश में, अपनी किसी भी डिजिटल लैंग्वेज में आप कोई भी क्वेरी टेक्स्ट टू डाल, कोई भी वॉइस फॉर्म में डेटा को इनपुट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको आंसर मिल जाता है। तो ये गूगल, लेकिन गूगल से आंसर वही मिलता है जो ग्लोबल नेटवर्क में जितने भी सर्वर्स अवेलेबल है पूरे होल ऑफ द वर्ल्ड, वहां पर उससे रिलेटेड जितना भी डेटा कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक भी आपकी क्वेरी में एक भी वर्ड रिलेट कर रहा होगा उस किसी भी सर्वर पर, वो सभी HTTP उस प्रोटोकॉल उस सभी टेक्स्ट को आपके FTP को हैंडल कर देगा और आपके सिस्टम पर एक से ज्यादा लिंक ओपन हो जाएंगे। आप आप डेटा यू कैन सर्च, यू कैन सी, आपको आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन बहुत फॉर्म में मिलेगा, बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, उससे ले सकते हैं। इसलिए नैरो एआई। अब एडवांस एआई की बात करते हैं। इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो चैट जीपीटी की बात करते हैं, वहां पर इससे एडवांस वर्जन है। मींस हम कोई भी क्वेरी करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इनपुट हम देते हैं वहां पर मींस वहां पर जो भी एल्गोरिथम्स यूज की जाती हैं, जितना भी डेटा हमारे सिस्टम में जो गूगल करता है वो यहाँ पर भी होता है। जितना भी डेटा स्टोर है डिफरेंट सर्वर पर, उसके बाद वहां पर जो ये मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, जो एल्गोरिथम्स होती हैं उनको यूज एग्जीक्यूट किया जाता है। मींस वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है आप एक ह्यूमन माइंड की तरह। आपका दिमाग, सबसे पहली बात, जब एआई का डेवलपमेंट सी कार्की ने किया तो एआई को डेवलप कैसे किया, यानी उसको सिस्टम को मशीन पे एक माइंड दिया जो कि सोचने समझने की क्षमता उसके पास इवॉल्व की, शुरुआत की, ये डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी उसमें डेवलप कर दी। आपका दिमाग कैसे काम करता है? मशीन इंसान के माइंड से ज्यादा तेज काम नहीं कर सकती, लेकिन हम अपने माइंड को उतना डेवलप नहीं करते हैं। ये बहुत सारी अपनी टॉपिक से हट के बात है, हम यहाँ पर डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। मींस हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसको जितना डेवलप करेंगे उतना पावर हमारे अंदर डेवलप हो सकता है। ये गॉड गिफ्टेड पावर है, भगवान ने संरचना की शरीर की 5 तत्वों से मिलकर इसे बहुत सारी अनलिमिटेड पावर है, इसको डेवलप करने की जरूरत है। जैसे आपका एक छोटे बच्चे का दिमाग होता है, माइंड होता है, थोड़ी बात समझ सकता है, एक बार में समझ नहीं सकता, इजी लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ता है। ऐसे ही धीरे डेवलप होता है, उसका माइंड डेवलप होता है, विकसित हो जाता है, तो ज्यादा चीज समझ सकता है, थोड़ा सा इंडिकेशन हिंट देने पर भी वो बात को ग्रस्त कर लेता है। तो ये चीजें हैं। तो इस तरह से मशीन है, मशीन को जो भी हम इनपुट देते हैं तो यहाँ पर मशीन लर्निंग आई है, उसके थ्रू क्या होता है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती है। आपके डेटा को वो क्या करता है, डेटा एक्सट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट को यूज करता है। डेटा एक्सट्रैक्शन क्या होता है? डेटा एक्सट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म थ्रू व्हिच द data is being sorted by using the different algorithms related to query and retrieved in the logical format related in the form of solution related to that query। मतलब ये है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। पहले इस बात करते हैं। आपके माइंड में
जो गॉड गिफ्टेड है, आपका कंस्ट्रक्शन भगवान ने किया है, तो आपका जो दिमाग होता है, इस दिमाग में लॉजिकल डिसीजंस लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इनपुट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्टोरिकल डेटा। तो आपके दिमाग में जो माइंड में होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन के फॉर्मेट में हमारा जो डेटा होता है मेमोरी में स्टोर होता है, और न्यूरॉन्स के फॉर्मेट में वहां पर जो डेटा हमको इनपुट देते हैं, कुछ सर्च करते हैं, तो न्यूरॉन्स जो डेटा उसको क्या करता है, उसको एनालाइज करता है। जो हमारी मशीन में एल्गोरिथम्स काम करती हैं, वो हमारे यहाँ पर न्यूरो टेक्नोलॉजी होती है। तो न्यूरॉन्स का ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन होता है, और वो माइंड में एनालिसिस करता है कि इससे रिलेटेड क्या आउटपुट हो सकता है, क्या आउटपुट हो सकता है। तो आपका जो एक्टिविटी, जो आउटपुट होता है, वो आपको करने को बोलता है, और वो आउटपुट आपको मिलता है। तो कोई भी इनपुट, कोई भी क्वेश्चन आप किसी से पूछते हो, तो हर किसी का आंसर टू द पॉइंट मशीन की तरह एक ही नहीं हो सकता। हो सकता है कोई उसका आंसर बिल्कुल गलत दे रहा हो, लेकिन उसके हिसाब से आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो डेटा उसका हिस्टोरिकल डेटा उसके पास है, जो करंट इनपुट दिया गया है, जो मशीन, जो एनवायरमेंटल जो एक्सपीरियंस है, ये सब का उसकी एनालिसिस जो पावर है, लॉजिकल पावर कैलकुलेशन, वो उसकी कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, उसके पास हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो वो उतने एफिशिएंट डिसीजन को नहीं ले सकता। तो आप सबका आंसर अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू ईच क्वेरी एंड सर्कमस्टेंसेस। परिस्थितियां क्या है, उसके हिसाब से आप सोचते हो। जैसे कोई चोर चोरी करता है, तो उसको ये काम बुरा नहीं लगता, उसका माइंड काम करता है बहुत आसान तरीका है, रात में गए, कोई नहीं मिला, कोई समझा के चले। तो ये उसका जो माइंड है, माइंड में उसके न्यूरॉन्स हैं, उसकी जो पावर है, जो लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है, उसके हिसाब से इट इज राइट वे, उसको लगता है ऐसा ही है, तो उसने ये रास्ता चुना है, इतना काम करना है। ऐसे ही मशीन्स है, एआई ऐसे ही काम करता है। एआई में जो हमारा अभी तक जो चैट जीपीटी की बात करते हैं, गूगल की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, जो भी हम इनपुट देते हैं, उससे रिलेटेड जो भी डेटा सिस्टम में स्टोर है, उस डेटा को लॉजिकल जो डेटा एक्सप्रेशंस होता है, उससे रिलेटेड जितने भी एल्गोरिथम्स है, डेटा है, उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, और उससे रिलेटेड जो डेटा आउटपुट आता है इन फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस, वो आपके सामने आउटपुट पे जाता है। तो ये जरूरी नहीं कि उसका एक ही आंसर हो, उसके हिसाब से जो सही लगता है वो आउटपुट आता है, लेकिन वहां पर जो इनपुट डेटा अवेलेबल है, जो डेटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से आंसर आता है। ये अभी तक था। अब जो एआई की पावर एक्सटेंड हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया गया है, या बन गया है। स्मार्ट एआई की बात करते हैं, तो उसमें उसके पास लॉजिकल डिसीजन लेने की पावर और डेवलप हो गई है, जो ये सोच सकता है मींस व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेटा इज एग्जिस्टिंग इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स इन मशीन्स। मशीन में जो डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, जितना डेटा अवेलेबल है, उसके बिहाफ पर ही एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके डेटा एक्सट्रैक्शन के मेथड से वहां पर आउटपुट नहीं देता है। वो इनपुट सर्कमस्टेंसेस और के अकॉर्डिंग लॉजिकल कैलकुलेशंस उसके अंदर किए जाते हैं कि व्हाट मे बी द राइट, व्हाट मे बी द रॉन्ग, सही क्या हो सकता है, गलत क्या है, व्हाट विल बी। मशीन लर्निंग यही काम करता है। बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन, इट एनालाइज द bulk amount of data existing in memory of computer in a logical format in direction of the input query by the users। तो ये डेटा एक्सट्रैक्शन का कांसेप्ट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्न करती है अपने हिस्टोरिकल डेटा को, उसके साथ साथ ये डिसाइड करती है कि सही क्या है, करना क्या है। हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करती है मशीन कि पहले से ऐसा अगर हुआ था, ऐसा इंसिडेंट था, तो क्या डिसीजन लिए गए थे, क्या हो सकता है। जैसे आपके सामने कोई दुख है, तकलीफ है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो आप रोते हैं, आपको दुख होता है। ये काम जब रोबोटिक्स के थ्रू होगा, कल को रोबोट घर घर में होगा, तो ये काम रोबोट भी करेगा। अगर आपका अल्टरनेट रोबोट है, आपका डेटा फीड हो गया है, तो अगर कोई कैजुअलिटी होती है, दुख होता है, तो मशीन भी रोएगी, आपकी तरह से ही रोएगी। तो ये जो है पावर हम डेवलप कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन लर्निंग के थ्रू। बहुत सारे सब्जेक्ट का कंप्यूटर साइंस में आ चुके हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ये सभी ऑल दी सब्जेक्ट्स कवर टू सपोर्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक इट एडवांस।
इसको स्मार्ट और एडवांस बनाने के लिए सब्जेक्ट का आपको डीप एनालिसिस डीप नॉलेज करना पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है तो। इसका एडवांस क्या होने जा रहा है, अभी लेटेस्ट इन्वेंशन और हो चुका है चैट जीपीटी से। आगे हम बात करते हैं ओपन एआई सोरा। इफ एनीवन लिसन अबाउट इट, सोरा is a part of types of advanced or smart artificial intelligence. What it can we do? इससे हम क्या कर सकते हैं, सोरा एआई क्या कर सकता है, आगे आप अभी सिस्टम पर सर्च करके देख सकते हैं, उसे मिलेगा। ये एडवांस टूल डेवलप कर दिया गया है एआई में, जिसके थ्रू वी कैन डिजाइन और क्रिएट एनी इमेज बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट मींस हम लिखेंगे। अभी तक जैसे कोई स्केचर होता था, जब किसी क्रिमिनल को हमें पुलिस रिकॉर्ड में उसको सर्च करना होता है, तो जो स्केचर होता है उसको हम बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। एक पर्सन है जो ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है, उसके बाल नहीं है, उसकी आंखें ऐसी, उसकी नाक ऐसी है, उसके हिप्स ऐसे हैं, और वो डिजाइन कर देता है, इमेज को क्रिएट कर देता है, फोटोग्राफ बना देता है। ये काम अब सोरा एआई कर रहा है, जो ऑलरेडी इन्वेंटेड हो चुका है, स्मार्ट एआई। अगर आप टेक्स्ट में लिखेंगे जस्ट आई वांट टू क्रिएट एन इमेज लाइक दिस, व्हिच आईज आर लाइक दिस, माउथ इज लुकिंग लाइक दिस, नेक इज दिस, नोज, ईयर, व्हाटएवर, मींस आप उसका कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन कर देते हैं कि एक इंसान की हमें इमेज बनानी है जो ऐसा होना चाहिए। Then Sora can easily create an image within fractions of second and present on your display. आप तुरंत देख पाएंगे कि ऐसा एक पिक्चर जैसा आपने डिजाइन किया है वैसा पिक्चर आपके सामने है। If you want to change something, आपको लगता है जो इमेज सामने आई है, इसकी आंखें अगर ऐसी और होती तो ये मेरे जैसा दिखता, अपनी इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि आईज में तक ये चेंज कर देता है। मींस यू कैन टेक्स्ट इजीली ऑन द प्रॉम्प्ट। आप सोरा एआई के प्रॉम्प्ट पर एडिटर पर आप उसको टेक्स्ट करेंगे कि आईज में चेंजेस होने चाहिए, आईज का कलर ही होने चाहिए, इसके हेयर्स का कलर चेंज कर दिया जाए, इसका जो हाइट है इसकी इतनी इंक्रीज कर दी जाए, तो ये टेक्स्ट करते जाएंगे, इमेज में आप देखेंगे चेंजेस होते रहेंगे। तो ये बहुत आसान है कि आप किसी का डुप्लीकेट, किसी का इमेज, बिना किसी स्केचर के, बिना किसी एप्लीकेशंस के, सॉरी एआई के एप्लीकेशन के हेल्प से आप विद इन ए सेकंड और यू कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर एफिशिएंट इमेज फॉर व्हम यू वांट टू क्रिएट। जिसकी इमेज आप क्रिएट करना चाहते हैं उसकी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये सोरा एआई का कांसेप्ट है। ना कि केवल इतना, वी कैन कन्वर्ट द इमेज इनटू वीडियो आल्सो। हम इमेज से वीडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज a dog is sitting on the earth, धरती पर कोई डॉग, एक इमेज है, पिक्चर है, एक कुत्ता बैठा हुआ है। You are texting, आप लिख रहे हैं this dog should be perceived on the hills where snow is falling and some snow is putting on his mouth। इतना टेक्स्ट करने के बाद आप स्क्रीन पर देखेंगे वो डॉग जो जमीन पर बैठा था वो किसी पहाड़ पर बैठा हुआ है, बर्फ गिर रही है, उसके चेहरे पर थोड़ी बर्फ जमी हुई है। You can imagine, आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है एआई में। लेकिन ये सोचने पर है कि इससे कितना एडवांटेजेस हो गया है, जैसे कि, लेकिन एक यहाँ पर इसका शॉर्टकमिंग्स है, ड्रॉबैक है। By using the Sora AI, we can create or develop a video not more than 60 seconds। 60 सेकंड से ज्यादा का वीडियो हम इससे बना नहीं सकते। यानी कि क्लिप, टिकटॉक, एनिमेशन या किसी तरीके का कोई क्लिप हम डिजाइन करना चाहते हैं, एक सैंपलिंग करना चाहते हैं, प्रोटोटाइप डिजाइन करना चाहते हैं, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स को मूवी क्लिप शॉर्ट करने के लिए। अब उनको जो अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में कोई सीन को क्रिएट करने के लिए अपना पूरा सेट को और पूरे एक्टर्स को लेके जहां जाते थे कहीं यहाँ वो कर रहे हैं वहां वो कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं। बाय यूजिंग द सोरा एआई
एक ऑब्जेक्ट को, कोई एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको टेक्स्ट करते हो, एक शाहरुख खान की इमेज वहां पर इंसर्ट कर देते हो, एंड you text on top that this particular object in this video or image should convert or replaced by this शाहरुख खान image. तो जो वीडियो में कोई एक जनरल पर्सन मूव कर रहा था किसी रोड पर, आप देखेंगे उसी जगह पर वही रोड, वही सिनेरियो, वही सीन, वही थीम, लेकिन वहां पर शाहरुख खान मूव कर रहे हैं. तो क्या जरूरत है नदी के किनारे जाने की शूटिंग करने की? कोई सॉन्ग की शूटिंग करनी है तो किसी हिमालय पर्वत पर जाने की क्या जरूरत है? तो सच कहता है इमेजिनेशन. सिमुलेशन मींस कोई इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, टायर बेसिंग है, टायर मैन्युफैक्चरिंग है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़े डिजाइन कर रहे हैं और ये देख रहे हैं क्या कर रही है, एक सूट तैयार कर रहा है, एक साड़ी डिजाइन कर रहा है, वो किसी लेडी के ऊपर कैसे लगेगी, अच्छी लगेगी कि नहीं. Then easily by using the Sora AI, we can text and input that particular cloth, and we will see that one lady will move on the road by using such and certain cloths. वो कपड़े पहने एक लेडी रोड पर मूव कर रही है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सोरा एआई के थ्रू आप ये साड़ी उस लेडी के ऊपर अच्छी लगेगी भी कि नहीं. अगर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है टेक्सटाइल में, कोई साड़ी में, डिजाइन में, प्रिंटिंग में चेंज करना है, देन यू कैन इजीली चेंज बिफोर लॉन्चिंग दैट पर्टिकुलर क्लॉथ इन मार्केट. मार्केट में कपड़ा आने से पहले आप चाहते हैं कि इसमें ऐसे चेंजेस होने चाहिए तो चेंज कर सकते हैं. तो सिमुलेशन मॉडल जो होते हैं वो सोरा एआई की हेल्प से बहुत ज्यादा इजी होने जाने वाला है. लेकिन यहाँ पर एक इसका ड्रॉबैक भी है जो अभी बात की जा रही है कि सोरा एआई का हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं, हाउ इट कैन बी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग और द फ्यूचर ऑफ द जनरेशंस. हमारे जो जनरेशन है फ्यूचर की, वो इससे कितनी नुकसान है, उसको कितना नुकसान हो सकता है. देन डेफिनेटली एनीवन कैन हैरिस एनीवन. किसी तरह का कोई सीन क्रिएट किया जा सकता है, किसी की इमेज या वीडियो के ऊपर किसी के वीडियो को प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है. एक्ट कोई और है, सेक्सुअली हैरेसमेंट, सोशल, मोरल, फिजिकल, any types of activity, any types of scene, any types of clips, any types of image can easily prepared or projected on the screen for the evidence, to make the evidence in respect of any crime which is not physically existing. जो वास्तव में अवेलेबल नहीं है, जिसने जैसा किया ही नहीं है, किसी की जगह पर किसी की इमेज को आप प्रेजेंट कर सकते हो और एविडेंस के तौर पर दिखा सकते हो कि ये वीडियो देखिए कि उस दिन यहाँ पर प्रेजेंट है, इन्होंने ऐसा ऐसा किया. तो इट इज गोइंग टू मेक अ ड्रास्टिक चेंज इन द फ्यूचर इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स. बट हम बात कर रहे हैं कि एआई की पावर कितनी है, व्हाट विल बी द यूज ऑफ द एआई इन फ्यूचर. फ्यूचर में कितना यूजफुल होगा. तो यूजफुल तो ये बहुत होगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस रेस्पेक्ट में इस एआई का यूज कर रहे हैं, अपने फेवर में कर रहे हैं, अपने नेगेटिव पर्पस के लिए कर रहे हैं. तो ये अगर बात करें कि अच्छा लर्न करें, मींस यू हैव टू गो इन फेवर इन advantageous or in favor of the AI, which will be the fruitful result in favor of the human beings, human life, futures. हमारे भविष्य के लिए जो उपयोगी है, अच्छा है, केवल वही ले. तो ऐसा ये एआई की वजह से हम बहुत सारे क्राइम कर सकते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी फ्यूचर में आ सकती है. लेकिन ये एआई का ड्रॉबैक नहीं है, ये एआई की पावर है. पावर को हम यूज कैसे कर रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन द ह्यूमन बीइंग. ये इंसान पर डिपेंड करता है कि हम उस एआई को यूज कैसे करें. आपके मोबाइल में एआई है, आप बहुत सारे एआई, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं. तो डिपेंड करता है कि उस डिवाइस का आप यूज कैसे कर रहे हैं. तो एआई की पावर बहुत, यानी एआई की पावर इंसान की बहुत बुरे हैं, बहुत खराब काम करते हैं. मींस ऑल द बैड एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड इन द लेटेस्ट इन्वेंशंस और डेवलपमेंट आर बीइंग आल्सो डन, और सोशल वर्क आल्सो बीइंग डन बाय द ह्यूमन बीइंग्स इटसेल्फ. इंसान ही अच्छा करता है, इंसान ही बुरा करता है. तो हम कहते हैं जरूर कि बुराई छोड़ दो,
लेकिन बुराई छोड़ना कई देने से नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि कौन बुराई को बुरा समझता है तब वो छोड़ेगा। अगर बुराई को बुरा समझता ही नहीं है, चोर चोरी को बुरा समझता ही नहीं है, तो छोड़ेगा ही क्यों? तो इस तरह से एआई कर तो सब कुछ सकता है, पर हमें करना किस मकसद से है, फ्यूचर में क्या करना है, वो डिपेंड करता है कि एआई का हम यूज किस मकसद से कर रहे हैं। थोड़ी सी बात और कहेंगे कि एआई का फ्यूचर क्या है। अभी तो हमने बताया 16 एक एप्लीकेशन से हम क्या कर सकते हैं, बट व्हाट विल बी इन फ्यूचर बाय एप्लीकेशंस ऑफ एआई। एआई क्या कर सकता है? एआई का हमारा जो इन्वेंशन है किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वो ये होना चाहिए बिकॉज़ वी आर लैगिंग ओवर हियर इन रेस्पेक्ट और इन कंपैरिजन ऑफ द हिस्टोरिकल एरा। अगर हम पुरातत्व की बात करते हैं तो पुरातत्व से यानी पुराने समय से आज का युग अभी हमारा बहुत पिछड़ा है। स्टिल वी हैव इन्वेंटेड मैनी मोर थिंग। हमने बहुत कुछ इवॉल्व कर लिया है, तो बहुत कुछ कर लिया है, तो हम भी फिर भी बहुत पीछे हैं। वो कैसे? वो ऐसे, आप सभी लोग जानते होंगे पुराने हिस्टोरिकल, अगर हम कोई किसी कंटेंट की बात करें, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर बात करें, जैसे आपने देखा होगा पुराने त्रेता और सतयुग की बात करते हैं, भगवान राम और कृष्ण के समय की बात करते हैं, करीब सतयुग और त्रेता की, तो पहले जो वेपन्स हुआ करते थे, धनुष बाण से लड़ाई होती थी, उनके पास भगवान राम के पास तर्कस में केवल तीन ही बाण हुआ करते थे और वो असंख्य बाण चलाते थे, यूज करते थे पूरे दिन, बाण खत्म नहीं होते थे। कैसे? कैसा हो सकता है? वो क्या था? रावण के पास एक पुष्पक विमान था जिससे बताते हैं कितने लोग भी बैठते जाए एक सीट उसमें वैकेंट ही रहती थी। क्या ये सच है? इट इज हाइपरबोली। कैन यू इमेजिन? Is it possible in real life? Yes, of course. It is the actual fact of the actual future of the age. वो तब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था और हम अभी वहां पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो फ्यूचर में जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एआई में ये हो सकता है। हो नहीं सकता, ये होगा ही। वो जादू नहीं था। मिस्टर इंडिया की मूवी आप लोगों ने देखी होगी, अनिल कपूर सामने आता है और वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, मींस गायब हो जाता है। हैव यू सीन? तो ये जादू नहीं है, इट इज नॉट ए मैजिक, इट्स अ साइंस, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होता क्या है? ये कैसे हुआ? साइंस कैसे है? अभी वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? तो होता ऐसे है कि हमारी आंखों से जब कोई रेज निकलती है, व्हाटएवर वी सी वी परसीव इन ओपन एरा। हम इस जगत में, इस संसार में जो कुछ सामने देखते हैं, हमारी आंखों से रेज निकलती है। मेडिकल साइंस का क्वेश्चन है ये। तो रेज निकलती है और सामने जो भी ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट से वहां पर स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद वो वापस हमारे रेटिना पर आती है, तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो चीज हमको दिखाई देती है, वो चीज हमको दिखाई देती है। बहुत जगह ऐसा हुआ होगा आपके सामने कि आप किसी बिल्डिंग में जाते हैं, कोई शोरूम में जाते हैं, कि वहां पर शीशे का ग्लास डोर लगा होता है और इतना साफ सुथरा है, आप वहां से निकल रहे हैं, लाइट पड़ रही है, तो सामने आपको जो नहीं दिखता है, आप उससे लड़ भी सकते हैं। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आंखों से आपकी जो रेज निकलती है, वो उस ट्रांसपेरेंट ग्लास के डोर से स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद, वो उससे वापस आगे आपके रेटिना पर इमेज ना बना के वो ट्रांसपेरेंसी की वजह से बाहर निकल जाती है और आगे रोड पर जो मूवमेंट हो रहा होता है आपको वो दिखता है। वहां से टकराने के बाद आपकी आंखों पर वापस आती है, तो आपको ऑब्जेक्ट वो दिखता है जो उस ग्लास से पार होने के बाद, जहां पर रिफ्लेक्ट होती है हमारी आई रेज और उस कंटेंट से तब स्ट्राइक करने के बाद वापस रेटिना पर आती है, चीज हमको वो दिखती है, बीच का ग्लास नहीं दिखता, तो हम डर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है विजन का। आंखों से हम देखते हैं ऐसे, माइंड हमारे इस पे काम करता है, न्यूरॉन्स उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें क्या दिखना चाहिए क्या नहीं। आंखों की रोशनी हम लोगों को चली जाती है, ये आंखें खराब हो सकती हैं, आंखें बिल्कुल सही भी है, तो भी आपका माइंड की एक जो वेव्स है, अगर वो आपकी डिस्टर्ब हो जाए
तो आपकी आंखों से दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आंखों का जो कंट्रोलिंग है वो हमारे माइंड से होता है, नर्वस सिस्टम से होता है। तो हमारा कहना ये है कि मिस्टर इंडिया में जो अनिल कपूर इंडिविजुअल हो जाता है तो वो जादू नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जहां पर अभी हम पहुंच नहीं पाए हैं। अगर ऐसा कोई मिस्टर उसे देखा होगा आपने, वो कोई एक घड़ी पहन लेता है या ऐसे कोई कपड़े पहन लेता है, हम ऐसा कुछ भी कर लें कि अगर जो भी सामने से लाइट, जो भी आई रेज आ रही है वो हमारे से टकराने के बाद या तो वो ट्रांसपेरेंसी के बाद हमारे शरीर से टकराने के बाद आर निकल जाए और पीछे की दीवार से टकराए और वो ऑब्जेक्ट तब रेटिना पर आपकी इमेज बने तो आपको दीवार दिखेगी, हम नहीं दिखेंगे। या तो ट्रांसपेरेंसी जनरेट हो जाए, ऐसा कोई कपड़ा हम पहन लें, या फिर ऐसा कोई ऑब्जर्व हमारी ऐसा कोई कपड़ा या कोई ऐसा विपक्ष हमारे पास हो कि जो रेज हमारे तक आ रही है वो ट्रांसपेरेंट होकर पीछे ऑब्जेक्ट पे ना जाए, लेकिन कंप्लीटली ऑब्जर्व कर ली जाए, वो रिफ्लेक्ट होकर वापस रेटिना पर आ जाए, तो भी हमें वो चीज नहीं दिखेगी। ये कॉन्सेप्ट मिस्टर इंडिया में आया है। तो ये मूवी नहीं है, ये साइंस है जो फ्यूचर में फिर आने वाला है, जो पास्ट में हो चुका है। इस तरह से जो हमारा ये नेक्स्ट टू एआई जो स्मार्ट एआई की बात है, जहां पर इन्वेंशन चल रहा है और इन्वेंशन ह्यूमन बीइंग कर रहा है। हम लोग कह रहे हैं एआई के नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, इसके शॉर्टकमिंग्स क्या है, कि ह्यूमन बीइंग का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, जॉब क्राइसिस हो जाएंगे, ह्यूमन बीइंग का उपयोगिता कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो खत्म तो नहीं हो जाएगी, हाँ कम जरूर हो जाएगी। इट्स अ फैक्ट। The utility of human being will be reduced by applications, by uses of machines, because machine can work very correctly, efficiently, very fastly, in respect of 3, 5, 10:1। 3, 5, 10 आदमी जो काम करते हैं वो एक मशीन उससे ज्यादा फास्ट, करेक्ट, एफिशिएंट काम कर सकती है बिना किसी गलती के। इसलिए जॉब क्राइसिस आगे हो सकते हैं। मशीन फास्ट काम कर सकती है, लेकिन इसको ये पावर ह्यूमन बीइंग ने दी। सी का मेंशन किया और उन्होंने बताया कि मशीन फास्ट काम कर सकती है।